हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट पे। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का सेट है, जो कि आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अभी कल के डेट में यानी 30 तारीख को जो इंटेलिजेंट ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए आइए इन 10 प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन 1975, तीसरा ऑप्शन है 1977 और चौथा ऑप्शन है 1980। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से जो सही जवाब होगा, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और नहीं पता है तो आप लोग आगे वीडियो को देखते रहिएगा। इसका जो सही जवाब हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 1975। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19, ये अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1992। तो इन चारों में से जो सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। हमारा सही जो जवाब होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। इससे रिलेटेड एक व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा 1890, तीसरा जो है 1905, चौथा है 1919। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, 1885। सही जवाब क्या होगा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम किसके द्वारा हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। यह स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण संगठन था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ हमसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है 1947, चौथा ऑप्शन है 1950। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा होगा 1935। सही जवाब क्या होगा, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे प्रारंभ में निजी स्वामित्व में रखा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रारंभ में इसे निजी स्वामित्व में रखा गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या पूछा गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा है हमारे सामने उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या होगा सही जवाब, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा विधान परिषद। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है वो हमारा राज्यसभा है, जबकि लोकसभा जो होता है वो निचला सदन यानी निम्न सदन भी इसको हम लोग बोलते हैं और निचला सदन भी बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा रूस, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। नीचे हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। अपने भारत में कितने लगभग मतदाता हैं? 90 करोड़। 90 करोड़ से भी अधिक मतदाता कहाँ है? भारत में है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा हुआ है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? पहला कपड़ा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन इस्पात उत्पादन, तीसरा ऑप्शन अनाज उत्पादन, चौथा ऑप्शन तेल उत्पादन। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा होगा अनाज उत्पादन। क्या हो जाएगा? अनाज उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन, विशेषकर गेहूं और धान, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, विशेषकर क्या है? गेहूं और धान से है। ठीक है, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? पहला 1947, दूसरा ऑप्शन 1951, तीसरा ऑप्शन 1956, चौथा ऑप्शन 1962। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 1951। क्या होगा सही जवाब? 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला 26 जनवरी, दूसरा 4 दिसंबर, तीसरा 15 अगस्त, चौथा 10 मार्च। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा 4 दिसंबर हमारा सही जवाब होगा। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमले की याद में। क्यों ये मनाया जाता है? 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर जो हमला हुआ था, इसीलिए हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर पाया है और आप लोग का स्कोर क्या रहा है। तो